हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने सोशियोलॉजी सीरीज शुरू की है जिसमें हम कार्ल मार्क्स कर चुके हैं। हमने दूसरा सोशल थिंकर लेने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं कह सकते हैं। तो हमने एमाइल दर्किम को लिया था और उनका हमने अभी तक सोशल फैक्ट डिस्कस किया था। आज उनके द्वारा किया गया डिवीजन ऑफ लेबर डिस्कस करेंगे। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले, कोई भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिवीजन ऑफ लेबर देखिए क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में क्या एमाइल दर्किम ने कहा है। In the background of the upheaval in French society of the French Revolution, Durkheim was concerned with the maintenance of solidarity and social order in the society. Solidarity का मतलब होता है किसी कॉज के लिए एकजुट हो जाना ना, किसी अम, किसी भी चीज़ के लिए एकजुटता दिखा देना। ठीक है, तो यही बता रहे कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा लग रहा था कि मेंटेनेंस कैसे होगा, इसका रख रखाव कैसे होगा सोसाइटी का, और जो सोशल ऑर्डर बिगड़ चुका है क्योंकि कोई भी रेवोल्यूशन होता है उसके बाद काफ़ी स्थितियाँ अलग सी हो जाती हैं, विपरीत सी हो जाती हैं। कहीं भी अगर वॉर इस तरह की सिचुएशन, रेवोल्यूशन जैसी सिचुएशन होती है तो वहाँ बताया जाता है कि जो देश होता है वो 10 साल पीछे चला जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ह्यूमन ब्लड शेड होता है। ठीक है, रिसोर्सेज का बहुत सारे क्या होता है, बेवजह खर्च हो जाते हैं, जो कि 10 साल में खर्च होते हैं वो 2 महीने में हो गए या 1 साल में हो गए, इस तरह से। ठीक है, ही स्टेट्स दैट क्या बोल रहे हैं, इन द मॉडर्न सोसाइटी व्हेन डिफरेंशिएशन, हेट्रोजेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट, व्हाट होल्ड्स द सोसाइटी टुगेदर। तो यहाँ एक तरह से प्रश्न कर रहे हैं वो कि जब बहुत सारा अलगाव है, ठीक है, मतलब विविधता बहुत ज़्यादा है, हेट्रोजेनिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत क्लिष्टता है ना, तो फिर सोसाइटी को होल्ड क्या कर पाएगा, क्या सोसाइटी को एक कर पाएगा ना। ठीक है, ही अटेम्प्टेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इट इन हिज डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ हिज डॉक्टोरल थीसिस, इनकी ये डॉक्टोरल थीसिस थी, विच अकॉर्डिंग टू Tirakian, who is now regarded as the first classic of sociology. ठीक है, it was written at a time when there was a widespread feeling of moral crisis in France, and Durkheim wanted to find a solution to it in the form of bringing the social order back in shape. वो चाहते थे कि सोशल ऑर्डर है वो वापस से अपनी जगह पर आ जाए। तो उन्होंने किताब लिखी डिवीजन ऑफ लेबर, जो उनका डॉक्टोरल थीसिस भी था। ठीक है, ओके। वाइल मार्क्स वॉज पेसिमिस्टिक, लेकिन मार्क्स को क्या बताया, निराशावादी बताया अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डर्किम वॉज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन ये क्या थे, आशावादी थे। Okay. Through his work, he also rejected the view of Comte that high division of labor in cause is the cause of disorder in the French society. He also rejected the view of earlier economists and philosophers, especially hedonists and utilitarians, and argued that the division of labor is not based on upon individual interest, pleasure, or utility. In the wake of the social upheaval, he explained that morality in society has not come down, but it has been replaced by a new morality. तो ये समझा रहे हैं कि कॉम्टे के व्यू को भी उन्होंने रिजेक्ट किया और बताया कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। और ये भी बताया कि जो मोरालिटी है, जो सोसाइटी में मोरालिटी एग्जिस्ट करती है, वो ख़त्म नहीं होती है। क्या होता है कि एक मोरालिटी दूसरे को रिप्लेस कर देती है, बस यही बताया। ठीक है, सिंस द डिवीजन ऑफ लेबर इज अ सोशल फिनोमेना अकॉर्डिंग टू डर्किम, इट कॉजेज must also be social. Division of labor is splitting of activities in a number of parts or smaller processes undertaken by different persons or groups. It implies a specialization within a particular activities or occupations. Occupational differentiation is a symbolic division of labor. तो उन्होंने बताया कि occupational differentiation यानी कि मान लीजिए कोई जूता बनाता है, कोई सर्विस सेक्टर में है, कोई कैपिटलिस्ट है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस में उसका सारा रोल है। तो इस तरह से डिवीजन हो जाता है सोसाइटी में, और सोसाइटी क्या करती है, इसी प्रकार वो काम करती है, इसी तरह वो फ्लरिश करती है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं एक तरह से। सैद्धांतिक रूप से भी इसको देखा जाए तो हर चीज़ की ज़रूरत है, लेबर क्लास की भी ज़रूरत है, बिजनेस क्लास की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, तभी वो सोसाइटी पूरी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर का इम्पोर्टेंस है। डर्किम
कंसीडर डिवीजन ऑफ लेबर एज अ सोशल फेनामेना, और इसे इसे उन्होंने सोशल फेनामेना बताया, एंड रिजेक्टेड ऑल क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक एक्सप्लानेशंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। और सारे जितने पुराने क्लासिकल न्यू क्लासिकल जो भी एक्सप्लानेशंस थे अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। Earlier explanations understood it in terms of increasing productivity and hence profit. Durkheim argued that the division of labor exists not only in economic activities but in all spheres of life. उन्होंने economic activities तक ही उसे सीमित नहीं रखा, उन्होंने कहा कि ये सारी जगह फैला हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इवन एट होम देर इज डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर। इन्होंने उदाहरण दिया कि घर पे भी सब अपने अपने काम करते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या कह दिया, सोशल फिनोमेना बोल दिया। अकॉर्डिंग टू डर्कीम डिवीजन ऑफ लेबर इज अ सोशल फैक्ट एंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इज स्यू जनरस। स्यू जनरस का मतलब है जो स्वतः हो रहा है। ठीक है। ही डेवलप्ड कॉजल फंक्शनल एक्सप्लेनेशंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इन ऑर्डर टू प्रूव इट that it is a social fact. To explain the cause of division of labor, he employed an evolutionary perspective. He observed that in the primitive society, division of labor was very low, and in modern societies, it was very high. इन्होंने बताया कि जो primitive societies थी उसमें डिवीजन ऑफ लेबर बहुत कम था, लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटीज़ आ चुकी हैं, जो मॉडर्न सोसाइटी में हम देखते हैं उसमें क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत हाई लेवल पे है। ठीक है। According to him, in primitive societies, actions of individual are controlled by norms and values of society or a collective conscience of society. But in modern society, the control of norms and values has weakened, and in strength of collective conscience is weak. तो उन्होंने बताया प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में क्या कॉन्शियस चेतना भी रोक रही है। ठीक है। उस पर बहुत लिमिटेड है, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या हो रहा है कि वैल्यूज़ और ये सब जो नॉर्म्स हैं ये नहीं रोक पाते हैं। इसलिए अभी के सोसाइटी में यानी मॉडर्न सोसाइटी में जो कलेक्टिव कॉन्शियस भी है वो वीक है, और इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है। प्रिमिटिव सोसाइटी इज सेगमेंटरी नेचर वेयर पीपल यूज टू लिव इन independent segments. Life is simple and all the individuals perform similar activities. Collective conscience is very strong in such a society. अब वहाँ बता रहे जो प्रिमिटिव सोसाइटी है वहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शियस क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है। डर्किम कॉल्स दिस स्टेट एज मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ठीक है। इसी को उन्होंने मैकेनिकल सॉलिडारिटी बोल दिया। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए। सॉलिडारिटी ड्यू टू लाइकनेस और सेमनेस। ठीक है। एक जैसा मैंने जो बताया था वैसा। सच सोसाइटीज आर वेरी रिलीजियस विद वेरी फ्यू स्पेशलाइजेशंस एंड पीपल लिव टुगेदर। अब वो सोसाइटीज़ ऐसी हैं, यानी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात हो रही है, बहुत क्या है, रिलीजियस हैं, बहुत धार्मिक हैं, और बहुत कम स्पेशलाइजेशंस हैं, बहुत वो ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, बहुत लिमिटेड है उनका हर चीज़, है ना, और साथ में रह रहे हैं। ठीक है। फाइनली लॉज इन सच सोसाइटीज आर रिप्रेसिव, बहुत रिप्रेसिव है वहाँ के लॉज, एंड कन्फर्मिटी टू सोशल रिफॉर्म्स इज अ मस्ट एंड देर इज मिनिमम डेविएशन, और बहुत मिनिमम डेविएशन है, बहुत ज़्यादा नहीं डेविएशन है। ठीक है। पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी लो, दैट इज मटेरियल डेंसिटी इज लो, मटेरियल डेंसिटी भी लो है। फर्दर इंटरेक्शन बिटवीन सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो लो, मटेरियल डेंसिटी इज ऑल्सो लो। ठीक है। Durkheim believed that the cause of transition from mechanical to organic solidarity was the dynamic density, which refers to the combination of number of people in a society, or material density and the amount of interaction that occurs among them, that is moral density. तो यहाँ क्या होता है कि जब जैसे जैसे ट्रांजिशन होता है, यानी कि हम मूव कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, मोरल डेंसिटी भी बढ़ जाती है, और जो इंटरेक्शन है वो भी ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है। विद टाइम पॉपुलेशन इंक्रीजेज, है ना, रिजल्टिंग इनटू एन इंक्रीज ऑफ मटेरियल डेंसिटी भी बढ़ती है। दिस लीड्स टू इंक्रीज चांसेस ऑफ इंटरेक्शन। डर्किम कॉल्स इट an increase in moral density. A situation exists where there is high degree of interaction between different segments. People from different segments now have to access to activities prevailing in other segments. Its results into a competition और अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशंस। अब देखिए जहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जहाँ लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जो स्ट्रगल है अपने आप को प्रूफ करने का, अब सोसाइटी में एक अपना ओहदा लेने का, उसका भी बढ़ जाता है। ठीक है। एंड द फिटेस्ट सर्वाइवल, कह रहे हैं जैसे वो जो डार्विन का था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही यहाँ पे डर्किम का भी कहना है। क्या कहना है कि कहाँ पे थे, हाँ, द फिटेस्ट सर्वाइव्स इन द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो
सबसे ज़्यादा कह सकते हैं सक्षम होगा सारी सिचुएशंस को झेलने के लिए, वही क्या हो जाएगा, इस सोसाइटी में फिट हो पाएगा, वही एग्जिस्ट भी कर पाएगा। ठीक है, ओके फाइन। It results into a competition or a struggle for the existing occupations, and the fittest survives in an existing population while the unfit creates new occupations and specializations. अब जो इसमें अनफिट नहीं भी होगा वो क्या करेगा, न्यू स्पेशलाइजेशंस को क्रिएट करेगा, ऑक्यूपेशंस को क्रिएट करेगा। Thus the problem associated with dynamic density are resolved through differentiation. अब ये बता रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स डायनेमिक डेंसिटी की वजह से हो रहा था, जो अलग अलग चीज़ें हो रही थी, वो सॉल्व हो जाती है कैसे, डिफरेंशिएशन से। दो चीज़ें आप जानते होंगे, एक होता है इंट्रीग्रेशन, एक होता है डिफरेंशिएशन, पढ़ा होगा आप लोगों ने, वही यहाँ पे भी है। इट इनिशिएट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड एमर्जेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बेस्ड सोसाइटी। ठीक है, अब देखिए दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, फिर वाइंड अप करते हैं। मैकेनिकल सॉलिडारिटी बेस्ड सोसाइटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बेस्ड सोसाइटी। तो पहला देखिए मैकेनिकल में, देखिए डिफरेंशिएशन इन सच सोसाइटी इज वेरी लो एंड इज प्राइमली बेस्ड ऑन एज एंड सेक्स। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या है, देर इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन इन सच सोसाइटी। तो जो मैकेनिकल में है वो यहाँ पे ऑर्गेनिक में नहीं होगा, यही डिफरेंस होता है। ठीक है, दूसरा देखिए मैकेनिकल में डिवीजन ऑफ फंक्शन इज सिंपल, यहाँ पे डिवीजन ऑफ फंक्शन इज सिंपल है। ऑर्गेनिक में क्या है, डिवीजन ऑफ फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स एंड देर इज ग्रेट डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस रहता है, एक दूसरे पे निर्भरता जो होती फैक्ट्स के बीच में, सोसाइटी में जो भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होगा। तीसरा देखिए डिफरेंस मैकेनिकल, ऑल मेंबर्स आर अलाइक एंड हैव ग्रेट कलेक्टिव कॉन्शियंस, यहाँ पे सब एक जैसे ही हैं और कलेक्टिव कॉन्शियंस अच्छा खासा है। ऑर्गेनिक में क्या है, मेंबर्स बिकम डिफरेंशिएटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, जब यहाँ लोग डिफरेंट टाइप के हैं तो डिफरेंट भाई एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आना तो मुश्किल ही हो जाता है ना। चौथा देखिए, इट हैज़ रिप्रेसिव लॉज टू इंश्योर कन्फॉर्मिटी टू द विल ऑफ द कम्युनिटी, और यहाँ पे क्या है, लॉज आर रिफॉर्मेटिव। ठीक है, यहाँ पे रिफॉर्मेटिव लॉज है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव लॉज नहीं होते हैं, यहाँ पे प्रोग्रेसिव लॉज होते हैं। ठीक है, पांचवा देखिए मैकेनिकल में, मैकेनिकल सॉलिडारिटी इज प्रेवलेंट इन द इंटायर सोसाइटी। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज देयर अमंग पर्टिकुलर ग्रुप्स विच आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, अब देखिए Durkheim also envisages division of labor as functional and enumerates its various functions. First of all, the increased division of labor makes for greater efficiency, with the result that resources increasing, making the population over them and more peaceful. Society is now based upon heterogeneity of relationships, यानी कि विविधता बहुत सारी है relationships में। In modern societies, collective conscience is weak and hence the binding force is also weak. अब जो collective conscience एक जैसा नहीं है, समानता नहीं है वहाँ पे, तो क्या है, जो बॉन्ड है वो भी वीक हो जाता है। ठीक है, सुप्रीम वैल्यू इज अटैच टू द इंडिविजुअल। दर्किम कॉल्स अ सोसाइटी as being based upon organic solidarity, that is solidarity based on differences and dependency. With the increase of the volume of population, material and moral density also increase. Division of labor is a peaceful situation to the needs created by the increase of the population in size and density. In the absence of a strong collective conscience, it integrates modern societies. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या हो रहा है, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ के पैरामीटर्स हैं वो एक तरह से इनको हेक कर देते हैं, और देखिए कैसे होगा ये, द सोसाइटी सेक्युलर हो जाती है, लॉज आर रिफॉर्मेटिव हैं एंड रेस्टिट्यूटिव हैं। ठीक है, रेस्टोरेशन इनका किया गया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो देख लीजिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी है पहला। The division of labor is the basic of organic character of the society in which people are different but still live together because of functional interdependence upon each other. The social life has also, क्या कह रहे हैं कि बिकम हाईली कॉम्प्लेक्स, देख रहे हैं आज की सोसाइटीज़ को, आप देख ही रहे हैं कितनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। एन एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट पॉसिबल विदाउट एन इनडायरेक्ट एसोसिएशन विद द अदर्स, ऑल्दो एट कॉन्शियस लेवल एन इंडिविजुअल मे फील इंडिपेंडेंट बट एट अनकॉन्शियस लेवल ही इज डिपेंडेंट अपॉन मैनी पीपल। तो कह रहे हैं कि सामने से देखा जाए तो समझ में आता है कि इंटरडिपेंडेंस नहीं है, लेकिन पीछे से यानी अनकॉन्शियस, जो आपका अनकॉन्शियस लेवल है
उसमें डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। दूसरा इन्होंने बताया है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का मतलब होता है सब अपने में ही क्या है, स्वतंत्र स्वायत्त हैं, किसी पे बहुत ज़्यादा निर्भरता नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट्स में मतलब ये होता है कभी कभी विरोधाभास आता है, कंट्रडिक्शंस होते हैं कॉन्सेप्ट्स में भी, ठीक है, तो यही यही देखा गया है। अकॉर्डिंग टू दर्किम, मॉडर्न सोसाइटी इज बेस्ड अपॉन मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड नीड्स ऑफ पीपल are increasing and lead to further specialization. Individuals are non relatively free and hence have better freedom to innovate. Thus, division of labor grants autonomy to the individual. Durkheim finally states that individual, while becomes autonomic, comes to depend more heavily on society. Division of labor fulfills dual needs of both individual autonomy and integration of society. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, फिर इनका फर्दर डिवीजन भी है वो हम देखेंगे और एक कंपैरिजन भी देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन दर्किम एंड द मार्क्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इमल दर्किम और इनको पढ़ते रहिए। फर्दर भी स्टडी मैं रिकमेंड करूँगी, सिर्फ इससे नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जितना आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा होती है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।